14 अगस्त 2021 को पड़ोसी मुल्क से एक वीडियो वायरल होता है और वो वीडियो हमारे मुल्क नहीं, दुनिया में जितने भी मुल्क हैं वहाँ पहुँचता है। और उस वीडियो को जब देखा जाता है, देखने वालों की आंखें शर्मसार हो जाती हैं और इंसानियत पर सवाल खड़े करने लगते हैं। जी हाँ, वो वीडियो ही ऐसा था। दरअसल वो वीडियो ये था कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। वहाँ की एक टिकटॉक स्टार उस आज़ादी के जश्न में शामिल होती है। जब उस जश्न में शामिल होती है तो करीब ये बताया जाता है कि 250-300 लोग थे। वो लोग उससे अश्लील हरकतें करने लगते हैं। कैसे? जगह जगह छूने लगते हैं और वो लड़की उनसे मना करती है। आखिरकार जाने के लिए कहती है, वो लोग जाने भी नहीं देते। जब वो जाने भी नहीं देते तो आखिरकार इस तरह से हरकत करते हैं कि उसके जिस्म का एक एक कपड़ा नोच लेते हैं, प्राइवेट पार्ट का भी कपड़ा नोच लेते हैं, जाले उसको नग्न कर देते हैं। अगर इसी ही तरह के वीडियो हमारे देश की, अगर पड़ोसी मुल्क से या दूसरे पड़ोसी मुल्क से इस तरह के वीडियो आएँ हमारे देश में तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे ही देश में जब ऐसा वीडियो वायरल हो, वो भी देश की राष्ट्रीय राजधानी जिला शाहदरा और उसका थाना विवेक विहार, एक बस्ती कस्तूरबा, तो कितना अफसोस होगा। इसीलिए राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना शहादत अली गुजर। उस घटना में ये होता है कि पुलिस उस लड़की को अपनी हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाती है। मानसिक रूप से लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसका थोड़ा ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट करने के बाद में उस लड़की को नहलाया धुलाया जाता है। जब उस लड़की को होश आता है तो उस लड़की से पूछा जाता है कि बेटा आपके साथ ऐसा क्या हुआ, कौन थे ये लोग, क्यों इन्होंने ऐसा किया। तो उस लड़की से कुछ बताया नहीं जाता। रोने लगती है, मायूस हो जाती है। आखिरकार उसको भरोसा दिलाया जाता है कि आप फिक्र ना करो, आप अब हमारे पास हो, बिल्कुल सेफ हो, और जो भी अपराधी हैं आपके साथ बुरा हुआ है वो बचेंगे नहीं, आप बताओ। तो वो लड़की थोड़ा होश में आती है कि कोई अपनी निजी दुश्मनी के लिए इतना गिर सकता है, अपनी निजी दुश्मनी के लिए किसी लड़की की इज्जत तार-तार कर देगा। खैर, वो लड़की ये बताती है कि जब वो 20 साल की थी और उसका पड़ोस में रहने वाला लड़का वो 13 साल का था, तो इन दोनों में दोस्ती हो गई। जब दोस्ती हो गई तो लड़के ने दोस्ती को प्यार में बदलना चाहा। जब लड़के ने दोस्ती को प्यार में बदलना चाहा तो लड़की ने साफ साफ मना कर दिया। मना ये कर दिया कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, दोस्ती करती हूँ। लेकिन लड़का कहने के बावजूद भी नहीं माना और वो लड़की को बार बार प्रपोज करता रहा। जब वो लड़की को बार बार प्रपोज करता रहा तो दिन गुजरते चले गए, लड़की ने इजहार किया ही नहीं। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया कि उस लड़की की शादी हो गई। जब उस लड़की की शादी हो गई, अपने ससुराल चली जाती है। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद में उस लड़की को 2 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन वो लड़का उससे प्रपोज करना नहीं छोड़ता। जब जब उसको मौका मिलता वो उस लड़की से प्रपोज करता। लेकिन उस लड़की ने किसी को बताया नहीं। जब 2 बच्चे हो जाते हैं लेकिन वो लड़का फिर भी नहीं मानता, तो वो लड़की परेशान होकर अपने पति से कहती है कि हमें यहाँ नहीं रहना, हमें कहीं दूसरी जगह रहना है, बिल्कुल अलग।
तो उसका पति मान जाता है और वो कड़कड़ डोमा के एक गांव में रहने लगता है दिल्ली में। इधर इस लड़की की जब बातचीत नहीं हुई, ना ही उसने सूरत देखी, तो ये लड़का फ्रस्ट्रेट होके स्टेशन में जाता है और ट्रेन के आगे कूद जाता है, यानी अपनी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। परिजनों को जब ये पता लगता है कि हमारा लड़का इस लड़की की वजह से खत्म हुआ, तो वो इससे दुश्मनी रखने लगते हैं। जब जब ये लड़की अपने मायके आती, उससे बड़ा बुरा बर्ताव किया करते थे। और ये तो खैर कुछ भी नहीं। जब वो लड़की कड़कड़डूमा के एक गांव में रहने लगती है दिल्ली में, तो करीब 12 बजे उस लड़की को उठा लिया जाता है और 25 जनवरी को 12 बजे इस लड़की को उठा लिया जाता है और एक सुनसान जगह पे ले जाया जाता है। ऐसी सुनसान जगह जहां कोई भी पंछी पर न मारे। ये बताया जाता है कि उसके उठाने में 3 औरतें और एक मर्द का हाथ था। जब उस लड़की को उस सुनसान जगह पे ले जाया जाता है, तो 2 बालिग, एक नाबालिग उसके साथ में गैंगरेप करते हैं। फिर उसके जिस्म पे थोड़ी थोड़ी चोट मारते हैं और इतनी बुरी तरह से चोट मारते हैं उसके प्राइवेट पार्ट को भी नहीं छोड़ते। अगला दिन आता है 26 जनवरी, यानी हमारी इस डेट को हमारा संविधान लागू हुआ। तो 26 जनवरी के दिन हम सब अपने घरों में, अपने स्कूलों में, अपने खेल के मैदानों में, अपने ऑफिसों में खुशी मना रहे होते हैं। गुब्बारे रंगीन वगैरह यानी सजा रहे होते हैं। और इधर एक घटना उसी दिन हमारे देश में घट रही होती है। 26 जनवरी को, यानी कि वो लड़की उन दरिंदों के पास जो है, उस लड़के के माँ बाप के यानी कि जो उसके परिजन थे, 12 घंटे रहती है। आप सोच के देखिए, 12 घंटे। 26 जनवरी के दिन वो ये करते हैं कि लड़की को वो औरतें गंजा करती हैं, यानी बाल उतारती हैं, और गंजा करके उसके गले में जूतों की माला डाल के और एक औरत बाजार में घुमाती है। तो जब उस बाजार में वो लड़की आती है और उसके चेहरे पे काली तक पोत दी जाती है, यानी उसका चेहरा काला कर दिया जाता है। उस बाजार में तरह तरह के लोग थे। वो लोग कोई तो देखकर हंस रहा है, कोई देखकर चुटकी बजा रहा है, कोई सीटी बजा रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, और कोई तो दरिंदे ऐसे भी हैं कि उसको मार रहे थे बिना कोई रीजन जाने। ये दृश्य हमारे ही देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जिला शाहदरा और उसका थाना विवेक विहार और बस्ती कस्तूरबा का है। लेकिन इस टॉपिक पे मुझे एक बात समझ में नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में रह रहे हैं, जहां औरतों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं, जरा भी इज्जत नहीं औरतों की। खैर, इस कहानी को बताने का जो मतलब था मेरा, आपको परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है, या किसी की इज्जत ताड़ ताड़ करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। जहां भी रहिए अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी नई कहानी का इंतज़ार करिए। और जो भी हमारे भाई बहन, हमारे बुजुर्ग और हमारी बहनें जो भी इस चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट
भी करें कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी और हमारा समाज कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, और उन जालिमों को कितनी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, कमेंट करना। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप इतना शेयर करें ताकि सबके पास पहुंच जाए और सब जागरूक हो जाएं आने वाली परेशानियों से। चलिए आज के लिए विदाई लेते हैं, आपका अपना अली गुज्जर। और जब भी आप सर्च करें शहादत अली गुज्जर न्यूज़ के नाम से सर्च करें, आपको हर तरह की जो घटना है वो मिल जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है आप इन घटनाओं से कुछ ना कुछ सीखेंगे और उन जालिमों को कैसी सज़ा होनी चाहिए, कितनी सख्त सज़ा होनी चाहिए, आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।